हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एक बार आपको सभी को देख लेना है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि भारतीय पश्चिमी तट पर स्थित यानी भारतीय पश्चिमी तट पर स्थित मध्य क्षेत्र राजनीतिक रूप से किस क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी पिंडेचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मध्य क्षेत्र में राजनीतिक रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नागरकोल से श्रीलंका पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसको पार करके करना होगा। यानी नागरकोल से श्रीलंका पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसको पार करना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिन्नार की खाड़ी। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई भी सीमा नहीं लगती। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी भारत का ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई सीमा नहीं लगती, यानी किस देश के साथ भारत की कोई भी सीमा नहीं लगती, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, मंगोलिया, जिसमें भारत की कोई भी सीमा नहीं लगती। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, मंगोलिया के साथ भारत की कोई भी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, सबसे कम कौन से देश के साथ लगती है, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, इन दो बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देख लेते हैं आगे। भारत का दक्षिण बिंदु स्थित है, यानी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का दक्षिण बिंदु हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेट निकोबार आपको ध्यान में रखना होगा, भारत का दक्षिण बिंदु आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा का समूह कौन सा है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, ये आपको बताना होगा। तो इंडियन, आर्यन इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़्यादातर भारतीय समूह के है, यानी भारतीय ज़्यादातर भारतीय समूह के है, तो किस समूह के हैं भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, फिर देख लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि एसएससी ने पूछा है इनको, तो एसएससी आपसे फिर से पूछ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी भारत का सबसे पुराना निवास को माना जाता है, यानी भारत का सबसे पुराना निवास स्थान कौन सा है, ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे अधिक शहरीकरण समुदाय है, यानी भारत में सबसे अधिक शहरी का जो समुदाय है वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पार्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी पीडीएफ फाइल मैंने आपको बता दी, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए नवा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे छोटा है, यानी निम्नलिखित राज्यों में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे छोटा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी राज्यों में से सबसे छोटा इसमें बताया गया ऑप्शन के हिसाब से, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ये कहाँ पे ओ जनजाति के लोग रहते हैं, यानी इस जाति के लोग हैं कौन सी जगह रहते हैं, तो वो रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जाति के रहते हैं ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारतीय राज्यों में से कहाँ पे न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है, यानी सबसे कम जो राज्य है जहाँ पे वन क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य का यानी कुल क्षेत्र कम है। ठीक है, यानी वनों का क्षेत्र। ठीक है, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केंद्र शासक की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा केंद्र शासक में सबसे ज़्यादा पे कौन आता है, लक्षद्वीप आता है। ठीक है, लक्षद्वीप आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश वाला, तो केंद्र शासक हो जाएगा
आपका लक्षद्वीप, और राज्य की बात करें तो वो हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13वां क्वेश्चन, मध्य और दक्षिणी भारत के आदिवासी किस समूह के हैं? मध्य और दक्षिणी भारत के जो आदिवासी हैं किस समूह के हैं? तो इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे अटपटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को आपको देख के जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रेखा कर्क रेखा, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, यानी कर्क रेखा के पास में कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आगरा है, दिल्ली है, ग्वालियर या झांसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी कर्क रेखा के पास में निकटतम है। ठीक है, ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देख लेते हैं आगे, कर्क रेखा के मध्य से गुजरता है, कर्क रेखा कौन सी जगह से गुजरती है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, यानी गुजरात, कर्क रेखा गुजरात के मध्य से गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखना होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। फिर देखिए, मध्य भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा नहीं मिला है, यानी मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी जनजाति जो नहीं है वो आपको बताना होगा। तो इनमें हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, यानी बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और सभी जातियाँ ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, लेकिन आपको बी वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस शहर में LMT स्थानीय मेरिडियन समय यानी भारतीय मानक समय सबसे बड़ा विचलन दिखाता है? तो वो दिखाता है आपका कोहिमा, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, दमन और द्वीप को क्यों अलग करता है? दमन द्वीप को क्यों अलग करता है? तो आपको बताना होगा दमन द्वीप को क्यों अलग करता है। तो वो करता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। यानी दमन और द्वीप को क्यों अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो भारतीय राज्य है जो इंडो बंगाल सीमा की नहीं है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मणिपुर, राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय राज्य इंडो बंगाल सीमा का में नहीं है, तो हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, फिर देखिए, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। ठीक है, जो कि इसकी राजधानी है, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। फिर देख लेते हैं आगे, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है, यानी लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो वो हो जाएंगे आपके 25। ठीक है, 25 हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं आगे, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, ध्यान रखना होगा, लक्षद्वीप। ठीक है, फिर देखिए, चिल्का झील 76 किसके डेल्टा के बीच से निकलती है? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? महानदी और गोदावरी नदी। ठीक है, महानदी और गोदावरी नदी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, महानदी आप सभी जानते हैं उड़ीसा में ही है, और चिल्का झील भी उड़ीसा में है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, श्योक किसके एक सहायक नदी है? तो किसकी है भैया ये? इस नदी का नाम ध्यान रखना होगा, किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की ये सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखना होगा श्योक। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो किसका हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्री नदी का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख ले, बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है, यानी बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं भैया, राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर हो गया पद्मा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बहती है, यानी पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बहती है? तो हो जाएगी आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित नदियों में से किसको वर्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्री भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, यानी ब्रह्मपुत्री भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन भी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा, यानी ब्रह्मपुत्री भारत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रवेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए आगे, तिब्बती नदी सगपो राज्य के मध्य से भारत में प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये नदी है जो तिब्बत नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश के मध्य से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी हो जाएगी? ये सभी नदियाँ हो जाएगी। ठीक है,
ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कच्छ का रण जो गुजरात में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी, क्योंकि गुजरात में भी है ये, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं नदी व्यसन जिससे भारत का रूर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, दामोदर को कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कौन सी ऐसी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आप सभी जानते होंगे गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी प्रायद्वीपीय जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आपको आंसर देना है गंगा, ठीक है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगी। लेकिन आपको फिर से पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपको बताना होगा गोदावरी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी को भारत की दुख नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो किस नदी को जाना जाता है, तो कोसी नदी को जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, यानी भारत में सबसे ऊंचा जो झरना है वह कौन सा झरना है, तो वो भी आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोग जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। फिर देखिए किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है, तो कौन सी जगह है ये आपके पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है, ठीक है, याद रखना होगा, कर्नाटक आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए शिव समुद्र गिरता है, शिव समुद्र गिरता है, तो किस जगह गिरता है ये, तो इसका राइट आंसर पे आपको ध्यान में रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शुभ्रा रेखा में गिरता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी व्यसन नदी का है, तो इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है, यानी गोदावरी नदी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा व्यसन है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा विसिन कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। कृष्णा आपको ध्यान में रख सकता है, ठीक है, कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। फिर देख लेते हैं आगे, झील सांबर राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसके निकटतम है, यानी झील जो सांबर है वो राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसके निकटतम है, पास में, तो जयपुर आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं भारत के निम्नलिखित पूर्व बहने वाली नदियों में से कौन सा डाउन वर्किंग के कारण दरार घाटी बनाता है, तो ये भी हो जाएगा आपका दामोदर, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 45वां क्वेश्चन देखिए, विशेष रूप से जापान को लोया एक्सो के निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह है, यानी विशेष रूप से जापान को लोया एक्सो के लिए निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारादीप, ये जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, लोया एक्सो के लिए इसे जाना जाता है, ठीक है, यानी ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, और ये कौन सी जगह है आपका उड़ीसा में। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ये आपका तमिल में हो जाएगा, ठीक है, और ये उड़ीसा में है ही, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऐसी बंदरगाह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में पहला कंपनी प्रतिबंध प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, जो भी आपका तमिल में ही है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कौन सी जगह है, ठीक है, ये भी आपका तमिल में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कोचीन आप सभी जानते होंगे केरल में, ठीक है। तीन बंदरगाहों के नाम आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य में है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिप यार्ड्स, तो वो कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश, ठीक है। समुद्री बंदरगाह और राज्यों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है, यानी कौन सा मेल नहीं खाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका राइट आंसर देखिए। फिर देखिए कांडला गुजरात में, ये भी सही बात है, पारादीप उड़ीसा में, ये भी सही बात है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना, ये देखिए इसका क्विन, ये केरल में, ये भी सही बात है, लेकिन ये नीचे दे रखा है ना, ये गलत है, इसका अंदर इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी जगह पड़ता है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से सबसे गहरा लैंडलॉक सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो केंद्रीय मुखी और लोया एक्सप्रेस से निर्यात करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? मंगलोर। ठीक है, ये कौन सी जगह होगा? ये आपका हो जाएगा, कौन सी जगह हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, भारत और किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है? यानी भारत और कौन से राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो वो हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित देशों में से कौन सा जोड़ता है? तो वो भी आपको ध्यान रखना, चीन और पाकिस्तान ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे 53वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अक्षांशों में से ऐसा कौन सा है जो भारत से गुजरता है? यानी भारत से गुजरता है, तो भारत से कौन सा गुजरता है? तो वो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश को, निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो आप सभी जानते होंगे बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भी। फिर देखिए, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और यह लगभग क्षेत्रफल कवर करता है, तो कितना क्षेत्रफल कवर करता है ये? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप कौन सा है? दक्षिणी एकल द्वीप, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फिर देखते हैं, इस केंद्र शासित प्रदेश में 28 समुद्री मछली पकड़ने वाले गांवों के साथ लगभग 45 किलोमीटर तटीय हिस्सा है। हालांकि ये 45% आबादी कृषि और समृद्धि उत्पादन में लगे हुए हैं। तो किन क्षेत्रों का किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अनुसूची जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इन सबसे ज़्यादा कौन सी जगह थी? आप सभी जानते होंगे कौन सी जगह अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो इसमें दे रखा है आपके सामने झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा आपको बताना होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है ये, तो सबसे ज़्यादा इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, कर्क रेखा के मध्य से पारित नहीं करती, तो किस रेखा को नहीं करती? तो ये हो जाएगी आपके कौन से राज्य को नहीं करती? उड़ीसा को। ठीक है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान करती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं निकलती। ठीक है, फिर देखिए आगे, शहरों के निम्नलिखित सेटों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ देशांतर पर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए, मैकमोहन लाइन के बीच सीमा का सीमांकन करता है, तो वो करता है आपके भारत और चीन को। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन पूछा जा सकता है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग के रूप से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? कोकोनट तट को जाना जाता है। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट तट के बीच फैसला है, तो हो जाएगा गोवा और कोचीन के बीच। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, भारत के पूर्वी तटों के रूपांतर जाना जाता है, तो किस रूपांतर में जाना जाता है? कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो दादर नागर हवेली की राजधानी है? दादर नागर हवेली की राजधानी आपसे ये पूछ रहा है, तो इनकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? सिलवासा इसके राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, कंचीपुरम निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल अलग करता है, तो किसको अलग करता है भैया ये? तो ये अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फिर देख लेते हैं आगे, लक्षद्वीप समूह डैश के उत्पादन में है, तो ये हो जाएगा चट्टान गठन से। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, भारत गोलद्रे में स्थित है, तो कौन से उसमें स्थित है ये? तो भारत कौन से गोले में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर से पूर्व। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित शहरों में से ऐसा कौन सा है जो पश्चिमी देशांतर में है, यानी पश्चिमी देशांतर में है? तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में कस्बों में से कौन सा पूर्व में स्थित है? तो पूर्व में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके सामने ये असम में है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित से कौन सा शहर है जो पूर्व में स्थित है? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित शहरों में से कर्क रेखा के निकटतम है, कौन सा शहर है? तो वो हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, जो कर्क रेखा के पास में है। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है? तो वो हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित राज्यों में ऐसा कौन सा है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, यानी बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है? तो वो हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए, पश्चिम बंगाल कितने विदेशियों के साथ सीमाओं को साझा करता है? पश्चिम बंगाल कितने विदेशियों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो करता है आपके 3 देशों के साथ। ठीक है,
फिर देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी आप सभी जानते होंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समुद्र में भारतीय स्वप्रभावता नॉर्थ पोल मील तक फैला है हुआ है, तो कितना फैला हुआ है ये? तो ये फैला हुआ है आपके, क्या फैला है? इसके आंसर आपको ध्यान रखना होगा सी यानी कि भी राइट आंसर, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो स्थित है, तो कौन सी जगह? नेपाल में, आप सभी जानते होंगे। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो हिमालय की चोटी भारत में नहीं है? हिमालय की चोटियाँ जो भारत में नहीं है, तो कौन सी चोटी है जो भारत में नहीं है? तो वो हो जाएगी अन्नापूर्ण। ठीक है। ये आपको नंदा देवी है। ठीक है। और सभी है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है ए नहीं है। ठीक है। फिर देखिए दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरे नंबर की आपसे पूछ रहा है, तो दुनिया की दूसरी हो जाएगी केटू। ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की तो फर्स्ट है, लेकिन दुनिया की सेकेंड नंबर की। ठीक है। यानी बी हो जाएगा। ठीक है। भारत में सबसे ऊंची चोटी तो आप सभी जानते होंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगी, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से कहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपके बी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बंजर द्वीप में। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं निम्नलिखित देशांतरों में से ऐसा कौन सा है जो भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं निम्नलिखित शहरों में से किन एक को सूर्य के उत्तर ध्रुव किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो वो हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है। फिर देखिए मध्य प्रदेश ने अपने सीमा को कितने राज्यों के साथ साझा किया है? तो कितने देशों के साथ साझा किया, कितने राज्यों के साथ साझा किया है? तो वो किया है आपके 5। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो वो करते हैं आपके 9। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं द्वीपों को निम्नलिखित जोड़ों में से कहाँ दक्कन मार्ग स्थित है? तो वो भी ध्यान रखना होगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ देशों की सबसे पुरानी चट्टानें संरचनाएं कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी, सबसे पुरानी की बात कर रहा है तो पुरानी हो जाएगी आपकी कर्नाटक। ठीक है। यानी भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पे देश का सबसे पुरानी चट्टानें संरचनाएं कौन सी है? तो वो कर्नाटक आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। आपके क्वेश्चन 90 कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें 100 क्वेश्चन के समथिंग है या 100 से ज़्यादा होंगे, वो अभी आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन 100 से कम नहीं है। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चैनल ने सब्सक्राइब लाइक आपको कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए। ठीक है। फिर देखिए इसके बाद में निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। ध्यान रखना होगा। ठीक है। फिर देख लेते हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित द्वीपों में से एक स्थित है, वो हो जाएगी आपकी दक्षिणी अंडमान। ठीक है। फिर देखिए कुन्नूर का हिल स्टेशन निम्नलिखित राज्यों में से एक स्थित है, ये हो जाएगा आपका केरल। ध्यान रखना होगा। ठीक है। फिर देखिए आपके 28.38 एन और 77.12 अक्षांश देशांतर निम्नलिखित स्थितियों में एक से संबंधित है, तो वो हो जाएंगे आपका दिल्ली से। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित राज्यों में से भारत में किसी एक के पास बांग्लादेश के साथ साझा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो वो हो जाएगी मणिपुर। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय शहरों में से कौन सा सबसे पूर्व की ओर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है।